वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आयशा, आप देख रहे हैं जाइम्स फैमिली व्लॉग। और आज संडे है और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। मैंने मियाँ साहब से कहा कहीं बाहर निकले, तो वो कहते हैं हिरन मीनार चलते हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को हिरन मीनार सारा दिखाया हुआ है कि ये कितनी अच्छी प्लेस है। मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है वो मैंने इधर आके ही बनाया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाएँ और मेरा फर्स्ट व्लॉग देखें और उसमें देखें कि मैंने कितनी अच्छी जो है वो इन्वायरमेंट दिखाया, वहाँ पे कितनी अच्छी जगह है। पूरी डिटेल बताई है, मीनार की तारीख भी बताई है। जी बिल्कुल। बाकी जो है वो कुछ आज आपको दिखाते हैं और थोड़े सा हल्ला गुल्ला करते हैं। और जाइम हैदर यहाँ पे आया है अपने बाबा जाने के साथ। अस्सलाम वालेकुम बोलो जाइम हैदर। और मेरे प्यारे से बच्चे को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो पैदल चल के और जाइम हैदर को उठा उठा के इसके बाबा जाने की बस हो गई थी, वो थक गए थे, तो हम लोग यहीं पे विराजमान हो गए हैं। और जाइम हैदर अपने ड्रेस के मैचिंग बॉल के साथ खेल रहा है। लाओ मम्मा दे आपको, माँ सदके ले लो। है अब कौन सा टिकना है इसने, खुद भी चलना सीख लो बस, ठीक है, बड़े हो गए हो अब। पकड़ लो इसको। ये वाले जो ट्रीज है ना, ये इकरा के फेवरेट है। आए तो थे हम लोग यहाँ पे धूप में बैठे कुछ देर, लेकिन हमें आते आते इतना टाइम हो गया कि धूप का नामो निशान नहीं है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और ये जो है ये हमारा है हिरन मीनार का, ये क्या है, इसका क्या नाम है? ये बारादरी है। हाँ ये बारादरी है, मैं खुद भूल गई हूँ, बड़े अरसे के बाद आई हूँ इसलिए मैं खुद भूल गई हूँ। ये झील के दरमियान में है। हम लोग थोड़ा सा पास जाएंगे, जाए इधर थोड़ा सा खेले, फिर आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाती हूँ। लोग निकले हुए फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि आज संडे है ना, तो बस सारी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। अगर रेगुलर डेज में हम लोग आए ना तो यहाँ पे थोड़े से लोग जो है ना वो डेटिंग पे भी आए हुए होते, भी आप लोग को पता नहीं है। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो मेरा बाया जो है वो आ गया है बाइक में, क्योंकि हम लोग बाइक पे आए हैं। तो ये सारा जो है वो फट गया है, नीचे वाला भी यहाँ पे जो है वो फट गया था। वो किधर गया, गुम हो गया। ये देखें, अच्छा खासा था, अब जो है वो फट गया है। हालांकि हमारे एक बहुत ही अच्छे खैर ख्वाह ने हमें बताया भी था कि कर ले इसको सेट। मैंने सेट कर भी लिया था, लेकिन वो दोबारा से जो है वो आ गया उसमें बाइक में। लेकिन शुक्र अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हम लोग घूमते फिरते जो है वो बारादरी के पास आ गए हैं। और यहाँ पे जो है ना ये बड़ी मुश्किल से चढ़े सीढ़ियाँ, बल्कि उतरे हम, अभी तो चढ़ने हमने। तो बारादरी के पास हम लोग आ गए हैं। ये है जी बारादरी का नज़ारा, पास से ही जाइम हैदर को पकड़िएगा ज़रा। तो ये बड़ा ही प्यारा सा मंजर है। कश्तियाँ भी हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे ये पानी गंदा लगता है इसलिए मैंने इसमें नहीं बैठना। दूसरा जाइम हैदर बहुत शरारती है ना, तो रिस्क नहीं ले सकती मैं उसके साथ। हम दो ही लोग हैं, एक बंदा बैठ नहीं सकता और दूसरा जो है वो जाइम हैदर को लेके नहीं बैठ सकती, इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे जो है वो कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं। इनको देख के मुझे ऐसे लग रहा है इनकी नई नई शादी हुई है। वो भी किसी गांव में, लेकिन है कपल भी गाँव का है। इसे वो ये भी भूल गया कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं। अब जाइम हैदर यहाँ पे ना मासूम बन के बैठ गया है, क्योंकि इसको अब लग रहा है कि कुछ खाना चाहिए। क्या खाना है मेरे बेटे ने, क्या खाना है? जी जी। बल्कि इर्द गिर्द कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, वो कुछ ना कुछ खा रही हैं, खाना शाना लेके आई हैं। तो जाइम हैदर स्पेशली उनकी तरफ देख रहा है। तो इसके कैंटीन की तरफ चलते हैं, उठाए इसको। वो लोग हाँ खा रहे हैं। हाँ तो ना कैंटीन की तरफ चलते हैं और इससे कुछ खिलाते हैं। चलो जाइम हैदर उठो, चलो आ जाओ। उठ मेरा बच्चा, आ जा भाई। लो भाई ये गया, खुद खड़े हो जाओ, इसे खुद खड़ा होने दे। चलो बाबा का हाथ पकड़ के चला करो, चल के दिखाओ मम्मा को, चलो जाओ, सीधे होके चला करो। माशाल्लाह माँ चदके, इसका खिलौना इसका खाना ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, एक यहाँ पे बनी हुई है।
ये कुरकुरे, अच्छा चिटोस भी पड़े हुए हैं, इसे देना खुद ले, क्या लेना, क्या खाना है मेरे बच्चे ने, ले लो जाए इधर। ये और क्या लेना? और क्या खाना है? इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं नजर आई। जायमा इधर क्यों गिरा है? यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो ये वाली गाड़ियाँ यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। लोग जो है वो बारादरी के पास गेट से बारादरी तक जो है वो इन गाड़ियों पे आते हैं ताकि थके ना। हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं बस। तो इसलिए क्या धूप नहीं है? आए तो हम लोग इसलिए थे कि आए धूप में बैठे थोड़ी देर, लेकिन वही ना कि हम लोगों को धूप अपनी छत पे ही नसीब होती है, बाहर निकल आए तो धूप ही नहीं जाती। लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और हमें ये समझ लें कि 10 मिनट 15 मिनट पैदल डिस्टेंस पे है। बिल्कुल। जायम हैदर को उसके अब्बा जी ने उठाया हुआ है और मैंने अपने हैंडबैग के साथ जो है वो जायम हैदर का बॉल भी पकड़ा हुआ है शॉपर में डाल के, क्योंकि मेरे हैंडबैग में बिल्कुल भी जगह नहीं थी इसको रखने के लिए। वैसे हैंडबैग में मेरे क्या होता है, अगर आप लोगों को दिखा दूँ ना तो हैरान हो जाए। उसमें एक चूसनी होती है और पैम्पर्स होते हैं और वाइप्स होती है, जायम हैदर का लोशन होता है, जायम हैदर का जो है वो बेबी पाउडर होता है, बस ये चीज़ें जो है वो होती हैं। मेरी तो एक लिपस्टिक तक नहीं होती अब, जहाँ भी देखो बस जायम हैदर ही पड़िया। जायम हैदर इधर देखो मेरी जान, ये देखो मेरा प्यारा बच्चा। हम लोग वापस आ गए हैं और आते ही मैंने जो है वो सबसे पहले अपने किचन का राउंड मारा है। तो मुझे किचन के जो है ना वो सूरत हाल देख के कुछ होने लग गया है कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी औलाद भी जाग रही है। अगर ये सो जाए ना तो ये आधे घंटे में सारे काम हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसने सोना नहीं है। और मैंने फ्रिज ओपन की तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पे मेरे पास जो है ना वो कुछ ब्रेड के पीस पड़े हुए, ये भी, और ये जिनका टिया पांची जायम हैदर ने किया है तो ये भी पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो मैं ब्रेड का हलवा बना देती हूँ जायम हैदर, क्योंकि ये फ्रेश नहीं है और ये कल की बिरयानी हमारी बची हुई पड़ी है, तो ये भी जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज किसी ने नहीं खानी है तो ऐसे वेस्ट नहीं करते। और आज हम लोग फ़िश बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग फ़िश ले आए हैं, थोड़ी सी है, हाँ हाँ ये थोड़ी सी है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग बनाएंगे सालन और हम 2 लोग हैं घर पे आज, तो ये भी एक्स्ट्रा ही होगा हमारे लिए, तो इसलिए। बल्कि मैंने जो है ना वो बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें जो है वो फ़िश बनाते हैं उसमें से स्मेल आती है, ये होता है वो होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को आज मैं सही वे बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने फ़िश को वॉश करना है। सबसे पहले वॉशिंग का काम होता है, जैसे ही वॉशिंग वाला प्रोसेस अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद हमारी फ़िश में से जो है ना वो स्मेल नहीं आती। अब सबसे पहले जो है वो मैं ब्रेड का हलवा रेडी कर लूँ, तो उसके बाद जो है वो देखते हैं कि कहाँ से काम शुरू करना है, कहाँ से नहीं। जैसे ये मासूम बच्चा बन के बैठा हुआ है ना, अभी अगर ऐसे बैठा रहे ना तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाए, संवर जाए मेरी ज़िंदगी। लेकिन ये मेरा गंदा काका मम्मा को बहुत ही ज़्यादा तंग करने लग गया है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और शरारती हो जा रहा है। बैठे रहो, पाँव नीचे करो, क्या से नीचे करो पाँव, चलो ऐसे बैठो। नो, हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ब्रेड को जो है वो चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है, हाथों से चॉप किया, चॉपर में नहीं किया। तो ये गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो गई है, मेरा ख्याल इसमें मुझे मिल्क ऐड करना चाहिए और हम जो है वो इसमें मिल्क करते हैं। बिस्मिल्लाह। और उसके साथ ही हमने इसमें करनी है शुगर ऐड। इसे आंच में कर दूँ, जैसे ये साइड छोड़ेगा तो हमारा हलवा हो गया रेडी। इसमें जो भी ऐड करना है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है, वो आप लोगों की अवेलेबिलिटी है। बाकी शक्ल इसकी ऐसी ही होती है। तो बस ब्रेड पड़ी थी, मैंने कहा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। खोया डाल सकते हैं आप, एवरीडे मतलब सूखा दूध कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल है मैं सिर्फ उन्हीं के साथ बना रही हूँ। इसमें मैंने शुगर भी ऐड कर दी है और जो बस अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जायम हैदर के रोने धोने भी अरूज पे हैं, वो कह रहे हैं कि बस मुझे उठा लो, मुझे पकड़ लो। और मुझे पता है ये इतना सा काम मुझे करने देता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जायम हैदर आपको पकड़ने से पहले मैंने अपनी बिरयानी को बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ करना है। इस तरह से मम्मा ने आपको नहीं पकड़ना, बहुत सारे काम होता है मम्मा को, वेले समझा हुआ है। फिर सब मुझे पता क्या कहते हैं, तुम तो कोई काम ही नहीं करती, बैठी बैठी मोटी हो गई हो, ये हो गया वो हो गया। ये नहीं किसी को पता कि मेरी गंदी औलाद है।
जो मुझे कुछ करने नहीं देती। चलो बैठो आराम से, मैंने नहीं उठाना बाप को। नम 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 नम। ये क्या होता है? मीठी करो मम्मा को। क्या? बा चले गए हैं, बाजार चले गए हैं बाबा। हाँ जी चलो। बिरयानी मेरी जो कल की बची हुई थी, मैंने 2 जो है वो बॉक्स में डाल ली है, ताकि जब वो खाने हो तो एक को उठाओ, अवन में गर्म करो और खा लो। और ये मेरी औलाद है जिसने रोना डाला हुआ है। आ रही है मम्मा जाए में इधर बस। और ये मेरा न्यू लोटा, मेरा वॉशरूम पिंक कलर का है, तो मैं जो है वो इनसे कहा, मैंने कहा जी मुझे पिंक कलर का लोटा चाहिए, तो वो मुझे उन्होंने पिंक कलर का लोटा भी ला के दिया, जिसे मैंने अभी तक वॉशरूम में रखा नहीं है। चले जी, ये हमारे फ्रीज़ हो गए हैं, और फ्रिज हमारी जो है ना वो बड़ी देर से चल रही है। इसको बंद कर दे। आ गई हूँ जायम हैदर, आ जाओ मेरा बच्चा, माँ छद के मेरा बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो आ जाओ बच। ये देखो, सबसे पहले मैंने फ़िश को जो है वो एक बर्तन में डाल लिया है। उसके बाद हम लोग लेंगे आटा, जो हम लोग गंदम का आटा घर में यूज़ करते हैं। हल्का फुल्का जो है वो इसके ऊपर हम लोग इसको डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे ये है कि इसमें जो भी ये ब्लड और ये स्पॉट्स वगैरह लगे होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो इसके ऊपर छन्ने लगे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने सालन बनाना था, इसलिए मैंने इसके जो है वो छिलके उतरवाए नहीं हैं, वरना फ्राई के लिए जब हम लेके आते हैं तो इसके जो है वो छिलके सारे उतार देते हैं। अच्छी तरह से हम लोगों ने जो है वो मसल लेना है आटे को इसके ऊपर। तो ये देखिए बोटियाँ भी आपस में चिपकी हुई हैं। अच्छा, ये लग गया है, तो इसके बाद बस लगा के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको लगाना है और वॉश करना स्टार्ट कर देना है। अब हम 1 बाय 1 जो है वो इसको उठाएंगे, अच्छे से जो है वो इसको वॉश करना। एक एक पीस को हम लोगों ने वॉश करना होता है। इससे फ़िश की जो है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है, कोई चीज़ रहती नहीं है। इतना से टाइम लगता है फ़िश को वॉश करने में, कोई लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। फ़िश मैंने फ्राई करके रख ली है, लेकिन हम लोगों ने सालन नहीं बनाया क्योंकि मुझे कुछ भूख नहीं थी, और मियाँ साहब भी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल गए थे, तो इस वजह से उन्होंने भी बाहर से खाना खा के आना था। तो अब मैंने बनाई है चाय, और साथ में जायम हैदर के बाबा लेके आए थे ये बर्गर एक। वैसे ये मेरी चॉइस नहीं है, लेकिन लाने वाला बंदा मेरी चॉइस का, इसलिए मैं खा लेती हूँ। और साथ में जो है वो मैंने हलवा बनाया था। जायम हैदर और उसके अब्बा जी खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। बल्कि ये मेरी औलाद तो वैसे ही भूखी रहती है ना, ये है ही मेरा हंगरी बेबी भूखा। तो जायम हैदर को दे इजाज़त, और जाने से पहले जायम हैदर के चैनल को कर दे सब्सक्राइब, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल एक अगले व्लॉग में।